नमस्कार। एक दुखद बताना चाहेंगे आपको, इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं ये है साहिल चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 23 साल है और लगभग 6 महीने हुए थे अभी शादी हुए। एक ये ज़रूर कहेंगे संदिग्ध परिस्थितियों में साहिल का शव मिला और जिसके चलते साहिल के परिजनों का भी ये कहना है कि इसका कत्ल किया गया पूरी प्लानिंग के साथ। बताना चाहेंगे अपने दोस्त की एक बर्थडे पार्टी पर गए थे, बताना चाहेंगे आपको बरजाला, और वहाँ पर रहने वाले ही हैं मीरा साहब इंदिरा कॉलोनी नगर के रहने वाले हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो साहिल कल अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गए थे और ये बर्थडे पार्टी मनाने गए थे, पर साहिल हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए। बताना चाहेंगे जो हमें पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर के एक विशेष समुदाय के लोगों ने जहां पर ये पार्टी कर रहे थे, बरजाला की बात करें जो कि बरजाला एरिया की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर रैपर सतवारी जो एरिया है वहाँ पर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मना रहे थे। ये भी जो मिली जानकारी के आधार पर बताना जा रहे हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई, उसी में आपस में बहस मुबासा हो गया और उस विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने इतनी बुरी तरह से उस पर हमला किया कि साहिल चौधरी की जान चली गई। एक दुखद समाचार है उस परिवार के लिए, उस माँ बाप के लिए जिस माँ बाप की आंख का वो तारा थे। और बताना चाहेंगे कि वो दोस्त जो उनके साथ थे वो भी भाग निकले, जिसकी बर्थडे पार्टी थी वो भी भाग निकला। काश उन दोस्तों ने थोड़ी समझदारी अपनी दोस्ती निभाई होती कि साहिल के परिवार को फोन करके बता दिया होता कि साहिल इस तरह से जख्मी हालात में है। अगर माता पिता समय पर उसे उठाकर अस्पताल ले जाते या पुलिस को खबर दी जाती तो शायद साहिल चौधरी आज जिंदा होते। साहिल चौधरी सन ऑफ तरसेम लाल, और जो कि बताना चाहेंगे मीरा साहब के इंदिरा नगर के रहने वाले हैं, आज वो इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। पर ये जरूर कहेंगे जिस दोस्त की बर्थडे पार्टी के मनाने गए थे अभी वो भी फरार है, जो और लोग थे वो भी फरार हैं। जो हम तक साहिल जो बताना चाहेंगे ये जो था ये काम पार्सल का काम करता था, लोगों तक पार्सल पहुंचाता था और कहीं ना कहीं कहेंगे माँ बाप का इकलौता सहारा था, कमाने वाला था। और लगभग 7 महीने हुए थे साहिल की शादी हुए। आज वही परिजन है आंखें नम किए हुए यहाँ पर एकत्रित है। पर अफसोस की बात यह है कि जो दोस्त साथ में थे, जो जिस दोस्त का बर्थडे था उनका कोई अता पता नहीं। फिलहाल ये जरूर कहेंगे लगभग जो हम तक सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली है 14 से 15 विशेष समुदाय के लोगों को डिटेन किया पुलिस ने, पूछताछ जारी है उन दोस्तों की भी, यानी कि जो लोग दोस्त इनके साथ थे वो भागे हुए हैं। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि अपने दोस्त की खातिर जो इस दुनिया से जा चुका है कम से कम पुलिस में आकर अपना बयान जरूर दीजिए, सच क्या है वो बताइए, ताकि पुलिस को आसानी हो सके उन मेन प्राइम एक्यूज को पकड़ने के लिए जिन्होंने साहिल चौधरी की इस तरह से निर्मम हत्या की है। यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। परिवार को इस बात को पता चला तो क्या और पुलिस की मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 12:15 बजे परिवार को पता चला और 1 बजे पुलिस सतवारी पुलिस को इंटीमेट किया गया कि इस तरह से साहिल चौधरी की जान चलेगी। चलिए सर भी हमारे साथ हैं, जानते हैं सर क्या पूरा माजरा है, किस तरह से साहिल अपने दोस्त की बर्थडे मनाने गया तो हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चला गया। 8:15 बजे के करीब गया मैं घर से गया। कहाँ इसका घर? इंदिरा नहीं, कृष्ण नगर बस्ती में। कृष्ण नगर बस्ती, ये मीरा साहब में। ठीक है, उसके बाद अपने दोस्तों का किसी का फोन आया तो वहाँ पे गए थे बर्थडे मनाने के लिए। जी घर पे तो यही बर्थडे मनाने के लिए। घर का माँ बाप का अकेला बता। फिर उसके बाद बर्थडे मनाने गया, उसके बाद उनको फिर फोन आया, बाद में किसी ने रात को किया फोन तो बताया कैसे से पता चला कुछ बात का? नहीं, कुछ नहीं पता चला। किसने इसका कत्ल किया, किस तरह से कुछ नहीं पता मैंने। आपने डेड बॉडी देखी? नहीं देखी। क्या गुजरों के जो उधर खुले हैं वहाँ पे हुआ है ये, और उन्होंने गुजरों ने मारा उसको, किसने मारा अभी तो पुलिस वालों को पता होगा, पुलिस वालों ने किए हुए हैं। तो अभी हमारे को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हो जाए। ये नहीं कि आज पकड़ लिए कल छोड़ देंगे, वो नहीं होना चाहिए कि कल का किसी दूसरे के बच्चे के साथ भी ऐसा होगा, हमारे सभी के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये हम यही चाहते हैं गवर्नर साहब से कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको जो भी। आप देख रहे हैं इस समय पुलिस ने भी फिलहाल 14 से 15 लोगों को डिटेन किया हुआ है और ये बताया जा रहा था एक जगह दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। पर अफसोस की बात है साहिल वहां तरफ का उसने दम तोड़ दिया। पर अफसोस होता है ऐसी दोस्ती के ऊपर कि वो दोस्तों ने उसके घर पर इंटीमेट नहीं किया, उसके परिवार को अगर बताया होता शायद साहिल की सांसें बच जाती। चलिए यहाँ पर है, क्या हुआ तो पूरी बात बताइए, क्या लगता है? कज़न लगता है मेरा जी। तो यही रात को फ़ोन आया कि ऐसी बात हो गई, तो उसी टाइम हॉस्पिटल लेके आया, लेकिन वो बोल रहे कि 2 घंटे हो गए डेथ हो गई। तो तब तक जिन दोस्तों के बर्थडे पे किए तो उन्होंने कोई फोन किया आपको? नहीं मैम, वो तो किसी ने बताया हमें, ये तो सब भाग गए थे। दोस्त भाग गए हैं। कैसी दोस्ती थी, लोग अगर बता देते शायद उसकी जान बच जाती है। अभी पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया।
आपका कज़न लगता है? जी जी। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेन है, जिसका बर्थडे था, उसको लिया जाए यहाँ। वो भी अभी उसका पता नहीं है? नहीं मैम, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी अगर ऐसा कुछ हुआ था आपको ही कम से कम घर वालों को फ़ोन करते? जिम्मेदारी समझते तो मैम आज हमारा भाई हमारे साथ होता। साहिल की अभी थोड़ी देरी हुई थी शादी। जी मैम, दिसंबर में नहीं हुई लास्ट ईयर। घर में कमाना वाला सिर्फ साहिल साहिल ही था मैम। पापा इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन पूरी उम्र उन्होंने धक्के खाए हैं और फिर से वही हाल। आज फिर से उनका जीने का सहारा उनसे जी छीन जी। लिया। भैया क्या करें, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस ने तो काफ़ी लोगों को पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन इतनी जल्दी में जान पहचान में तो आएंगे नहीं किसने किया क्या नहीं। बाकी इन्होंने बंदे अरेस्ट कर रखे हैं 10-15 या जितने ऊपर बता रहे हैं, लेकिन ये है कि गरीब घर का बच्चा गया है। इस चीज़ के लिए हर एक बंदे को थोड़ा अपना योगदान देना चाहिए कि किसी के घर में अगर प्रॉब्लम हुई है तो और भी किसी के साथ हो सकती है। पर दोस्त जो थे उनको पता होगा ना सारा? अब इतना तो पता नहीं लग रहा, अननोन। हाँ, वो भी तो सामने नहीं आ रहे अभी ना? कोई सामने नहीं आया। सामने आना चाहिए ना जी उनको बिल्कुल, सामने। जब सामने आएंगे तो सामने खुलासा हो जाएगा क्या है क्या नहीं। जी। हाँ। एक दुख समाचार है कृष्णा नगर जो बताया जा रहा है कि मीरा साहब का रहने वाला साहिल चौधरी, जिसकी उम्र सन ऑफ तरसेम जिसकी उम्र 23 साल है, अभी हाल ही में इसकी शादी हुई थी, 6 महीने हुए थे ये बताया जा रहा है शादी हुई है। पर वहीं पर साहिल चौधरी कल यानी कि शाम 8 से 8:15 बजे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने जाते हैं, जो रैपर सतवारी। एक बार तस्वीर आप देख लीजिए साहिल चौधरी की। और ये बताना चाहेंगे रैपर सतवारी के बरजाला एरिया में बर्थडे पार्टी बनाई जा रही थी, जो में पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर आप तक खबर ला रहे हैं। और जो ही ये पार्टी बर्थडे चल रही थी, कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा आपत्ति जताई जाती है। अरे आपत्ति, अगर कोई परेशानी थी तो पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी पास में, अब वहां पर जाकर रिपोर्ट करवा सकते थे, कंप्लेन करवा सकते थे। पर इस तरह से किसी की निर्मम हत्या करना ये इंसानियत नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन दोस्तों की, जिस दोस्त का बर्थडे था और जो दोस्त उसके साथ पार्टी मना रहे थे, वो कहाँ पर गायब है? अरे थोड़ी तो दोस्ती निभाइए। जो बेचारा इस दुनिया में चला गया आपके बर्थडे मनाने के लिए, कम से कम सामने आकर शनाख्त तो कीजिए कि किन लोगों ने साहिल चौधरी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है कि उसकी जान ही चली गई। और साहिल चौधरी के जो दोस्त हैं, कम से कम इंसानियत का मिसाल देते, इंसानियत का सबूत देते कि जब उसके हमला किया गया, अगर समय पर साहिल चौधरी के परिवार को बताया गया होता तो शायद आज साहिल चौधरी जिंदा होता। अपने माँ बाप का इकलौता सहारा, हाल ही में जिसकी शादी हुई होगी, उस बहन का क्या जिसका वो पति था, जिस माँ बाप की आंख का तारा था, गरीब परिवार से हैं और इस तरह से हत्या कर दे रही। फिलहाल पुलिस की मिली जानकारी के अनुसार 14 से 15 लोगों को डिटेन किया है, पर किया किसने सही अभी तक उसका नहीं पता चल सका। पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। एसएचओ जो यहाँ पर सुशील जी हैं, सतवारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये केस आता है और पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। यानी कल रात को 1 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है और 6 बजे तक तीव्र कार्रवाई करते हुए लगभग 14 से 15 लोगों को डिटेन किया। एक विशेष समुदाय के लोग हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जब तक जो लोग विटनेस है, यानी कि जो साहिल के साथ वहां पर प्रेजेंट थे उस पार्टी में, जब तक वो साहिल के दोस्त आकर शिनाख्त नहीं करेंगे, तब तक साहिल के हत्यारों का कैसे पता चलेगा। हम उनके दोस्तों से भी निवेदन करते हैं कि कम से कम साहिल इस दुनिया में नहीं है, अपनी थोड़ी सी दोस्ती तो निभाइए। अब डरिए मत, पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी आपकी, पर जो सच है वो आकर दिखाइए, ताकि जो प्राइम एक्यूज है, जिन्होंने ये वाकई गिरोना जो गुनाह को अंजाम दिया है, कम से कम वो पकड़ में आ जाए। अन्यथा आने वाले समय आज साहिल के साथ, कल किसी और के साथ भी ऐसी वारदात हो सकती है, कल को आपके साथ भी हो सकती है। तो प्लीज आप एक कदम बढ़ाइए, पुलिस की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने में। फिलहाल आपका क्या कहना है, दुखद समाचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर साहिल चौधरी के लिए ओम शांति लिखिए। हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान साहिल चौधरी की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे।